अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स हम कैसे बनाते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बेसिकली shows the changes in retained earnings of a business during an accounting period, and it is prepared after the income statement and before the balance sheet। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के बाद हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट या लॉस हम रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करते हैं। बैलेंस शीट से पहले हम इसलिए बनाते हैं कि रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो बैलेंस शीट में जाके ऐड हो जाता है या एडजस्ट हो जाता है। सो हमने रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनानी सीखनी है इस लेक्चर में। और रिटेन अर्निंग का जो आप कह लें एक फॉर्मेट है, उसमें ये होता है कि रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है जो कि आप प्रीवियस पीरियड से आप कह लें या प्रीवियस ईयर से जो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। इसके अलावा अगर इसमें कोई भी यानी कि आपको कहा जाए कि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज हुआ है, तो उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा होता है वो रिटेन अर्निंग के ओपनिंग बैलेंस में हम एडजस्ट कर देते हैं, ताकि आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग का है वो एडजस्टेड रिटेन अर्निंग का बैलेंस आए। क्योंकि जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसका जो इम्पैक्ट आता है वो रेट्रोस्पेक्टिव भी आता है। यानी कि हम जो हमारी ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम रीस्टेटेड करते हैं। जनरली हमारे पास ये सिचुएशन होती है। सो आपके पास एडजस्टेड बिगनिंग बैलेंस आ जाता है, नेट इनकम को आप ऐड करते हैं, हमेशा नेट लॉस को आप लेस करते हैं, और फिर आपके पास जो डिविडेंड्स मौजूद होते हैं डिविडेंड्स को आप डिडक्ट करते हैं, तो आपके पास रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ये हमारे पास ब्रीफ एक्सरसाइज है 12.5, और विलियम्स हाका बेटनर की बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग, उसमें से हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 12। सो उससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज ये सामने मौजूद है, और इसमें आपको जो डेटा दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि रिटेन अर्निंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, यानी ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, नेट इनकम आपको दी हुई है, और फिर आपको कहा गया है कि कैश डिविडेंड कितना डिक्लेयर्ड हुआ है, कैश डिविडेंड आपको बताया गया है। जब हम यहाँ पे यानी कि इनकम स्टेटमेंट के बाद हम रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इसकी जो मेन हेडिंग्स होती हैं, मेन हेडिंग्स वो वही होती हैं, यानी कि नेम ऑफ द कंपनी हम लिखते हैं, मैसर कंपनी। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, और ये भी फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर रिटेन अर्निंग्स का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है जो कि प्रायर ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये हमें दिया हुआ है $590,000, तो हम ये 590 ले लेंगे। नेट इनकम हम हमेशा इसमें ऐड करते हैं, सो नेट इनकम हमने ऐड किया जो कि 88,000 आ रही है, तो ये हमारे पास नेट इनकम आ गई, हमने ऐड करना है, और हमने इसमें से लेस करना है कैश डिविडेंड्स या जो भी डिविडेंड्स हो। और डिविडेंड्स के लिए हमें कैलकुलेशन दी हुई है, हमने लेस करना है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। $1.2 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ है, तो यहाँ पे हम $1.2 है मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स हैं। तो हम यहाँ पे इसको ले लेंगे 50,000 शेयर्स और उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड्स जो कि 60,000 आ रहे हैं। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो कि 618 आ रहा है। यहाँ पे हमने लिखा रिटेन अर्निंग्स और ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग बैलेंस। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिटेन अर्निंग्स।
और हमने इसको डॉलर में प्रेजेंट कर दिया। ये आपका आंसर है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, वो है 12.6। और 12.6 में आप देखें यहाँ पे आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है। सॉल्ट एंड पेपर एंड कॉर्पोरेशन है, रिटेन अर्निंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर नेट इनकम दी हुई है, और तीन तरह के डिविडेंड्स हैं। सो एक आपके पास दिस डिविडेंड देन दिस डिविडेंड, और ये दोनों प्रेफर्ड स्टॉक से हैं, करंट स्टॉक से हैं। और यहाँ पर एक और डेटा दिया हुआ है कि द कंपनी डिस्कवर्ड एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रायर इयर्स नेट इनकम। नेट इनकम ज्यादा गलती से दिखा दी गई थी, तो करंट ईयर हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, इसको हम यानी कि माइनस कर देंगे, ताकि हमारी ओपनिंग रिटेन अर्निंग एडजस्ट हो जाए। तो कंपनी का नाम लिख लेते हैं, सॉल्ट एंड पेपर एंड कॉर्पोरेशन, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड। नहीं पता कौन सा साल है, तो हमने एज इट इज लिख लिया। हम लेंगे रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग बैलेंस, जो हमें दिया हुआ है करंट ईयर ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है $460,000। लेकिन प्रीवियस ईयर की जो नेट इनकम है वो ओवर स्टेट हो गई थी, क्योंकि नेट इनकम ऐड हो जाती है रिटेन अर्निंग में, तो ओवर स्टेट हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस आ रहा है ये ऑलरेडी ओवर स्टेटेड है। तो हम इसमें लेस कर देंगे जो आपकी नेट इनकम की आप कह लें कि एडजस्टमेंट है प्रायर ईयर की। सो हम इसमें से लेस कर देंगे ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रायर ईयर्स नेट इनकम। तो हम इसमें से डिडक्ट कर लेंगे, कितना है, $65,000। सो अब जो ये आपकी नेट इनकम आएगी, दिस इज सॉरी, जो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट का बैलेंस आएगा, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। सो हम इसको कहेंगे एडजस्टेड रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं तमाम आपकी करंट ईयर नेट इनकम, जो कि करंट ईयर की नेट इनकम हमें दी हुई है 2,50,000। तो हम 2,50,000 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की तो हमें एडजस्टेड पता चल गई, और फिर हम इसमें से तमाम डिविडेंड्स वन बाय वन हम लेस करते जाएंगे। डिविडेंड्स, सो सबसे पहले हमें दिया हुआ है पहला डिविडेंड $1 पर शेयर ऑफ करंट ईयर डिविडेंड, जो कि प्रेफर्ड स्टॉक है। इसके अलावा डिविडेंड इन एरियर्स है। तो याद रखिएगा जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है उसमें प्रेफर्ड स्टॉक की एक करेक्टरिस्टिक होती है कि जो प्रीवियस ईयर का अगर डिविडेंड आपने नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम प्रीवियस ईयर का डिविडेंड भी देते हैं। सो यहाँ पे हम प्रेफर्ड स्टॉक का प्रीवियस प्रीवियस ईयर डिविडेंड हम पहले माइनस कर देंगे। प्रीवियस ईयर डिविडेंड आप कैसे देंगे, $1 पर शेयर है, और टोटल 10,000 शेयर्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, $1 मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं। सो 10,000 शेयर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज योर डिविडेंड। और क्योंकि हम ये डिडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हम माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरह आपके जो करंट ईयर के प्रेफर्ड डिविडेंड हैं, प्रीवियस ईयर के बजाय अब हम यहाँ लिख लेंगे करंट ईयर डिविडेंड, वो भी सेम है, सेम रेट है, सेम नंबर ऑफ शेयर्स हैं।
और इसके बाद हम लिख लेंगे कॉमन स्टॉक डिविडेंड्स। तो कॉमन स्टॉक है $0.5 पर शेयर, जो कि 2 लाख के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स आपके 2 लाख है, माइनस का साइन क्योंकि हम डिडक्ट कर रहे हैं। 0.5 इसका रेट है डॉलर के हिसाब से, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? $200,000 है। सो ये आपके डिविडेंड्स आ गए, और यहां से हम देख लेंगे, इसको डिडक्ट कर देंगे। सो आपका टोटल बैलेंस आ जाएगा, रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस। और इसमें हम नेट इनकम ऐड करेंगे, डिविडेंड्स लेस करेंगे। सो व्हाट वुड बी योर टोटल बैलेंस, विच इज 5। तो हमारे पास ठीक है, इसको हम लिखेंगे रिटेन अर्निंग्स। ओपनिंग के बजाय अब ये हमारा कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। सो ये फॉर्मेट था हमारा रिटेन अर्निंग का, यानी हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाई। हम यहाँ पे अनडू कर देंगे, और ये सारी अमाउंट हमारी डॉलर्स में है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स है। ओके क्लास, टेक केयर।